हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका जंगल कहानियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, या यूँ कहूँ कि सच्ची घटना ही है। ये कहानी है एक फ़ोटोग्राफ़र की, जो कि 70 के दशक के आसपास की है। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जिसे कि आप सब मोगली लैंड के नाम से जानते हैं। और अब यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व है। चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ ये शहर अभी भी अपने पास जंगलों की विरासत को संभाले हुए है। और यहाँ के आसपास के गांवों में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसानों और जानवरों का आमना सामना आज तक होता ही रहता है। इसीलिए यहाँ के लोगों को जंगल की समझ भी है और जंगली जानवरों की समझ भी अपने पुरखों से विरासत में मिली है। अब बात है उन दिनों की, जब नेशनल पार्क नहीं बना था। सिवनी ज़िले में शुरू से ही शेर यानी कि बाघ और तेंदुए बहुतायत में पाए जाते हैं। आज ये आंकड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन 70 के दशक के आसपास वाइल्ड लाइफ आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा थी और इंसान बहुत ही कम। सिवनी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है कुरई, और कुरई से कुछ ही मीलों के फासले पर है पिंडरई गांव, जिसे आज पिंडरई बुट्टे के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक नॉर्मल गांव है, लेकिन नेशनल पार्क नहीं बना था तब यहाँ पर टाइगर की आज की तुलना में संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब 70 की दहाई की बात है। सिवनी शहर के एक फ़ोटोग्राफ़र, उनके पास एक छोटे कार्यक्रम में जाकर फ़ोटोज़ खींचने का ऑर्डर आया। ऑर्डर देने आए थे 2 गांव वाले, जो जबलपुर से किसी काम से लौट रहे थे और पिंडरई के रहने वाले थे। उन्होंने ऑर्डर बुक किया, 10 रुपये एडवांस मनी दिया और चले गए। अपने गांव वापस पिंडरई के लिए ये बोलकर वो निकले कि घर में एक छोटा सा कार्यक्रम है, रविवार के दिन, तो आप समय से पहुंच जाइएगा। अब उन गांवों के अंदर यातायात के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे, तो सुबह 5 बजे नागपुर के लिए बस होती थी। अब देखते ही देखते शनिवार का दिन आ गया। अब उन फोटोग्राफ़र साहब ने अपनी पूरी तैयारी शनिवार रात तक पूरी कर ली। अब रविवार यानी संडे के दिन वो निकल पड़े सुबह 5 बजे की बस पकड़कर और पहुंच गए कुरई। कुरई पहुंचकर चाय और नाश्ता किया। उस समय सड़क के किनारे कुछ मकान और कुछ दुकानों की एक लाइन भर थी। अब वहां से 10 मील से भी ज़्यादा अंदर जंगलों को पार करके पिंडरई गांव तक इनको जाना था। तो इन्होंने किराए की साइकिल ली और निकल पड़े जंगल के रास्ते पिंडरई की तरफ, क्योंकि उस वक्त सभी रास्ते जंगल ही हुआ करते थे। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों में पहले फायर लाइंस हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। क्योंकि जुलाई का महीना था, इनको बारिश का अंदेशा था, और गांव ये जैसे ही पहुँचे तेज़ आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और कुछ पेड़ भी गिरे। उस समय रास्ते में जहाँ से ये साइकिल लेकर आए थे, उस रास्ते में काफ़ी कीचड़ भी हो गया था। अब कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे धीरे ख़त्म भी हुआ। फ़ोटोज़ भी खिंचे, अच्छे से सब कार्यक्रम निपट गया। मगर हुआ वही जिसका डर था। रात हो गई थी। मगर जंगल के जागने का समय यही होता है, जब रात होती है जंगल जाग जाता है।
अब फोटोग्राफर साहब के सामने दुविधा थी कि साइकिल से आए हैं, रात में वापस लौटेंगे कैसे। यही सब सोच के साहब पीछे से आवाज़ आई, आज रात आप यहीं रुकिए, क्योंकि रात को हमारे यहाँ आना जाना मना है और आपके रुकने की व्यवस्था हमने करवा दी है। साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो था गांव का प्रधान। उन्होंने गांव के ही एक झोपड़ी नुमा मकान में यानी हट में रुकने की व्यवस्था की थी। अब रात का खाना खाकर प्रधान जी ने फोटोग्राफर साहब को उस मकान तक छोड़ दिया और उस मकान के बगल वाले मकान में, जो कि बिल्कुल सट कर लगा हुआ था, बहुत सारे मवेशी और बकरियां रही। खैर, सब देखकर साहब हट के अंदर सोने चले गए। बाहर साइकिल खड़ी कर दी क्योंकि सुबह होते ही वापस निकलना था, मगर साहब को ये भी पता था कि हम अभी जंगल में हैं, तो उन्होंने साइकिल को इस तरीके से खड़े किया कि वो हट के दरवाजे के सामने आड़ी खड़ी कर दी, यानी कि एक चक्का लेफ़्ट साइड पे और दूसरा पिछला चक्का राइट साइड पर। खैर, सब देखकर ये साहब हट के अंदर सोने चले गए और बाहर साइकिल खड़ी कर दी क्योंकि सुबह होते ही वापस निकलना था। अब जैसे ही बातचीत करके प्रधान जी और उनके लोग वापस चले गए तो फोटोग्राफर साहब अंदर आ गए और उन्होंने सोचा जल्दी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ टाइगर्स के इलाके में। जैसे ही उन्होंने कुंडी लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो पता चला कुंडी तो है ही नहीं। अब कमरे में रखी एक लकड़ी की कुर्सी लगाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर उन्होंने एक चीज़ अच्छी की थी कि उन्होंने दरवाजे के बाहर साइकिल आड़ी लगा दी थी। डूबते को तिनके का सहारा, साइकिल भी कुछ कर ही सकती थी अगर कोई जानवर आता तो। मतलब दरवाज़ा बस अब उस कुर्सी के भरोसे ही बंद था। अब साहब की निगाह उस कमरे पर एक खिड़की पे गई। सोचा उसे भी बंद कर दूं, मगर देखा तो उसमें भी कुंडी नहीं थी। तो पानी भरा हुआ एक लोटा उन्होंने खिड़की में रख दिया और उसे बंद कर दिया। मतलब अब दरवाज़ा और खिड़की एक कुर्सी और एक पानी भरे हुए लोटे के सहारे ही बंद थे। और फिर चादर और बिछे हुए गद्दे पर वो लेट गए। अब क्योंकि साहब शहर के रहने वाले थे तो इनको नींद जल्दी नहीं आती थी, तो लेटे लेटे इनके दिमाग में दुनिया भर के ख्याल आने लगे कि घर पे शाम को लौटने का बोला था मैंने, मगर अब यहाँ रुकना पड़ रहा है। वो साइकिल वाला अब कितना किराया लेगा, यही सब चल रहा था। रात के 9 बज गए। अब इसी सब उधेड़ बुन में वो लेटे हुए थे कि अचानक शेर यानी टाइगर की कॉल सुनाई दी, और वो बिल्कुल हट के पीछे से सुनाई दे रही थी। अब ये शेर की दहाड़ सुनकर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, या यूं कहूँ कि रूह कांप गई, और पूरी ज़िंदगी की घटनाएं एक सेकंड में आंखों के सामने से गुजरने लगी। इसी बीच ऐसा लगा कि वो टाइगर हट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फिर सामने की तरफ कुछ इसी तरह से उसी आवाज़ से मिलती जुलती मगर अलग तरह की दहाड़ सुनाई दी। तो साहब समझ गए कि ये एक टाइगर नहीं है, ये है टाइगर्स का जोड़ा, जो अपनी बीट पर अपना खाना ढूंढने निकले थे और शायद अपना खाना मिलने ही वाला था उन्हें। और घंटों तक यही दहाड़ का सिलसिला चलता रहा। कभी लगता था वो आपस में लड़ रहे हैं, कभी लगता था दूर जा रहे हैं, कभी लगता था हट के पास आ जाते थे। फिर अचानक बकरियों की आवाज़ें आती थी, उसके बाद तेज़ दहाड़ों की आवाज़ें आती रही, और इसी तरह पूरी रात कटी बिना नींद के, क्योंकि नींद तो ऐसे उड़ी थी जैसे कि गधे के सिर से सींग।
क्योंकि सामने खड़ी थी मौत, जो हट के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। चारों ओर भूचाल सा आ गया था। ज़मीन हिला देने वाली शेर की दहाड़ से दिमाग हिल रहा था, प्राण हिल रहे थे, या यूं कहूँ कि सब कुछ ही हिल सा गया था। अब दिमाग में एक ही विचार था कि कब यह सुबह हो, कब यह रात कटे, मैं यहाँ से निकलूँ सही सलामत। एक एक मिनट एक युग की तरह गुजर रहा था। कभी वो बाघ लड़ते, कभी हट से टकराते, कभी बहुत तेज़ आवाज़ आती किसी भारी जानवर के गिरने की। अब जैसे तैसे सुबह हुई, साहब अंदर ही रुके रहे। फिर बाहर कुछ लोगों की बातचीत करने की आवाज़ आई। तब फोटोग्राफ़र साहब बाहर निकले और बाहर का नज़ारा जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन टाइगर्स ने 3 बकरी और 1 भैंस को मार दिया था। 1 भैंस और 1 बकरी को जंगल में घसीट कर ले गए थे। उनमें से थोड़ा खाया भी था। अब प्रधान जी ने कहा कि ये यहाँ आम बात है। यहाँ आम बात है साहब, ये सब होता रहता है। मैं आपके साथ कुरई तक कुछ लोगों को भेज देता हूँ ताकि आपको डर भी ना लगे और आप सुरक्षित पहुँच जाएं। और इस तरह 3 साइकिलों पर सवार होकर निकले ये लोग कुरई की ओर, जिसमें से 2 प्रधान जी के आदमी थे और 1 थे ये फोटोग्राफ़र साहब। और ऊपर वाले की कृपा से दोपहर तक ये कुरई पहुंच गए। और उन 2 साइकिल सवारों ने कहा, फोटोग्राफ़र साहब कैसा लगा हमारे गांव आके? साहब एकदम चुप थे। बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे मगर बोले नहीं। देर दोपहर तक वो अपने घर सिवनी सही सलामत पहुंच गए। ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि वो साहब थे कौन? वो फोटोग्राफ़र साहब मेरे पापा थे। जी हाँ, वो मेरे पापा थे, मेरे पिताजी। मगर अब वो आउटडोर फोटोग्राफ़ी नहीं करते, बुज़ुर्ग हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के सच्चे अनुभव साझा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी तरीके की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।